अगर आपके घर में 2 बल्ब लगे होंगे तो आप चाहते हैं कि हर बल्ब अलग अलग स्विच से कंट्रोल हो, तो वायरिंग कैसे होगी? तो आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका इलेक्ट्रिशियन दिव्येश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास चैनल। तो यहाँ हम आपको सिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हर छोटे बड़ी जानकारी है, वो भी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं 2 बल्ब और 2 स्विच का कनेक्शन। तो प्रैक्टिकल समझते हैं इसके पहले, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कनेक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें 2 बल्ब की ज़रूरत होगी। इस तरह की 2 बल्ब लेंगे हम, और इस तरह 2 होल्डर लेंगे, और इस तरह कुछ वायर के न्यूट्रल फेज के लिए वायर ले लिया है इस तरह, और इस तरह ये 2 स्विच ले लिए है। इस तरह ये 2 स्विच है, ये 2 स्विच, और ये प्लायर, और ये वायर स्टीपर, और ये टेस्टर। इस तरह हमने ये बेसिक सामान है और हमारे घर में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह ये हमने ये सामान, यानी किन किन हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने आपको दिखाया है। इस तरह हमने इन चीज़ों की 2 बल्ब और 2 स्विच का कनेक्शन करने में हमें इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है, वो हम आपको दिखाने वाला है। तो इसके पहले हम डायग्राम समझ लेंगे कि किस तरह इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो पहले हम डायग्राम समझेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। तो इस तरह का डायग्राम है, तो इसको हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका, पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं पहले। इस तरह देखो ये, तो हम पहले डायग्राम समझ लेते हैं 2 बल्ब और 2 स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमने ये इस तरह ये डायग्राम ले लिया है, तो हम आपको समझा देते हैं। तो इस तरह ये हमने 2 स्विच ले ली है, 2 बल्ब ले लिया है इस डायग्राम में, और इनपुट हमने फेज डायरेक्ट हमने स्विच 1 में दिया, स्विच 1 में से स्विच 2 में दे दिया। ये इनपुट का हमने कनेक्शन दे दिया है। अब हम आउटपुट का कनेक्शन देंगे। जो स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं इस तरह की, तो हमने निचले वाले टर्मिनल में हमने इनपुट दिया और आउटपुट ऊपर वाले टर्मिनल में देंगे। तो स्विच 1 से ऊपर वाले टर्मिनल से हमने बल्ब 1 में दिया, और स्विच 2 से ऊपर वाले टर्मिनल से आउटपुट हमने बल्ब 2 में दे दिया। तो इस तरह ये फेज का हमने कनेक्शन दे दिया स्विच और बल्ब में है। तो अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। जो न्यूट्रल का हमने डायरेक्ट इस तरह ले लिया, स्विच यानी बल्ब 1 में ले लिया, बल्ब 1 से हमने बल्ब 2 में तो लूपिंग कर दिया। इस तरह ये हमने डायग्राम दिखाया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह बल्ब और स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका कनेक्शन किस तरह करते हैं। तो पहले हम इस तरह ये हमने स्विच ले लिया है। तो सबसे पहले मेन सप्लाई से एक रेड वायर लेंगे और इसे फेज के यानी दोनों स्विच में इनपुट पॉइंट से जोड़ देंगे, यानी एक ही फेज वायर को दोनों स्विच में सप्लाई में मिला देंगे। तो हम आपको दिखाते हैं पहले इसका कनेक्शन करके हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको कनेक्शन कर लेते हैं। इस तरह हमने ये रेड वायर ले लिया है, तो इसको हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे। तो हम 2 वायर ले लेते हैं, इस तरह दोनों वायर को इस तरह लूपिंग कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह इसको कस कर दिया, टाइट कर दिया, और इसको भी इस तरह इसको काट लेंगे, इसके हिसाब से लूपिंग कर देंगे। इसको भी यहाँ डाल देंगे। ये हमने फेज का कनेक्शन दे दिया है, इसका फेज का हमने ये कनेक्शन दे दिया है, देखो।
अब हम आपको ये 2 होल्डर ले लिए हैं, 2 होल्डर में हम कनेक्शन देने वाले हैं स्विच का। तो हम पहले इस तरह इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं ताकि दोनों होल्डर में कनेक्शन जा सके। तो इसको भी हम छील लेते हैं, 2 वायर ले लेते हैं ताकि दोनों होल्डर में अलग अलग वायर डालने के लिए हमने ये 2 वायर कट कर लेते हैं इस तरह। देखो हम आपको दिखाते हैं, दोनों को हम छील लेंगे इस तरह। इस तरह दोनों को छीलेंगे, दोनों को इस तरह हम छीलते हैं। इस तरह दोनों को छीलेंगे, दोनों को पीस कर देंगे। पहले हम स्विच 1 में देंगे, यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे इस तरह दे दिया इसको। यहाँ से बल्ब होल्डर में यानी बल्ब 1 में देंगे। इस तरह 2 टर्मिनल होते हैं इसमें, इस तरह 2 टर्मिनल होते हैं। इससे पहले वाले टर्मिनल में यहाँ पे दे देंगे इसको। चल दिया, चल दिया। तो इस तरह इनपुट दे दिया है। अब दूसरे वाले स्विच में देंगे, यहाँ पे आउटपुट में इस तरह दे दिया। अब हम होल्डर यानी बल्ब होल्डर 2 में देंगे इस तरह। यहाँ पे भी 2 टर्मिनल होते हैं, उसको भी मैं यहाँ कस लेते हैं, टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो हमने ये फेस का कनेक्शन दे दिया है। देखो इस तरह हमने फेस का कनेक्शन दे दिया है। 2 बल्ब और 2 स्विच का फेस का कनेक्शन हमने दे दिया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो पहले इस तरह न्यूट्रल का हमने ब्लैक ले लिया है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ देंगे। इसको हम इस तरह छील लेते हैं। और जो बचा है होल्डर में एक टर्मिनल बचा है, उसमें हम यहाँ पे दे देंगे इस तरह, यहाँ पे दे देंगे इस तरह। इसको यहाँ पे दे देंगे और इसको कैप को इस तरह हम बंद कर देंगे। यहाँ से अभी देख एक वायर लूपिंग कर देंगे ताकि इसको भी है यहाँ पे लूपिंग कर लेंगे। तो इसको इस तरह काट लेते हैं यहाँ से लूपिंग करने के लिए। एक एक्स्ट्रा वायर ले लेंगे ताकि लंबा या डायरेक्ट हम न्यूट्रल को सप्लाई में एंड न्यूट्रल में कनेक्शन दे सके। इस तरह हमने इसको ले लिया, दोनों को न्यूट्रल को हम इस तरह लूपिंग कर लेंगे। दोनों होल्डर का हम लूपिंग करने वाले, इसलिए हम दोनों को हम इस तरह लूपिंग कर लेंगे। और जो बचा है इस टर्मिनल में यहाँ पे डाल देंगे, इस तरह डाल दिया। इस तरह इसको हम कैप लगा देते। देखो इस तरह हमने दोनों न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लूपिंग कर दिया है। हम दिखा देते हैं पहले भी अच्छी तरह, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो इस तरह ये हमने दोनों न्यूट्रल को हमने यहाँ पे लूपिंग कर लिया है। देखो यहाँ से यहाँ लूपिंग कर लिया है और यहाँ से। तो हम पहले थोड़ा सा समझा देते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाइए। तो हमने 2 स्विच ले लिए हैं। 2 स्विच में से हमने जो ये फेस का हमने डायरेक्ट स्विच 1 में दिया, स्विच 1 में से स्विच 2 में लूपिंग दे दिया इनपुट का। तो ये इनपुट का हमने लूपिंग दे दिया। अब हम स्विच 1 से बल्ब 1 में यहाँ पे दे दिया, देखो यहाँ पे दिया। और दूसरी स्विच है उसमें से स्विच 2 से हमने स्विच बल्ब 2 में यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, देखो ये इस तरह। और न्यूट्रल का हमने इस तरह स्विच 1 से स्विच 2 में इस तरह लूपिंग दे दिया है और इस तरह हमने न्यूट्रल निकाल लिया है बाहर। तो इस तरह ये हमने दे दिया है। तो हम इसको इस तरह इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं ताकि ये सही है या अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको पता चल जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक बल्ब यहाँ पे लगा लेते हैं और एक बल्ब यहाँ पे लगा लेते हैं, देखो इस तरह। तो इसको हम उल्टा कर लेते हैं ताकि आपको डायग्राम में भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस तरह ये उल्टा कर लिया तो डायग्राम में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके यानी चालू करके हम आपको दिखाते हैं।
तो चलिए अब हम चेक करके दिखाते हैं कनेक्शन सही है या नहीं। तो पहले हम इस तरह ही हमने स्विच बोर्ड ले लिया है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं फेस कौन से में है। तो हमने स्विच चालू की है, तो इस तरह ये फेस यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे फेस डालेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल होगा। तो हम आपको दोनों को डाल के दिखा देते हैं। पहले न्यूट्रल डाल देंगे, फिर फेस डालेंगे। तो इस तरह देखो ये इसको हम चालू करते हैं, तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फेस आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे फेस आ रहा है, देखो। तो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं बल्ब कैसे काम कर रहा है। दो बल्ब, दो स्विच है, तो इस तरह। तो हम पहले स्विच 1 दबाते हैं, तो इस तरह देखो बल्ब 1 जलने लगा, और स्विच 2 दबाते हैं तो बल्ब 2 जलने लगा। तो अगर दोनों स्विच एक ही साथ दबाएंगे तो दोनों चल जाएगा। तो इस तरह हमें अलग अलग स्विच से अलग अलग बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग, देखो ये ऑफ किया तो ऑफ हो गया, और ये भी ऑफ हो गया। तो दोनों बल्ब को ऑन करने के लिए हम दोनों स्विच को इस तरह दबाएंगे तो दोनों बल्ब जल जाएंगे, और दोनों बल्ब ऑफ करने के लिए दोनों स्विच दबाएंगे, इस तरह ऑफ हो जाएंगे। तो अलग अलग स्विच से भी हम इस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इस तरह देखो, तो इस तरह हमने ये दिखाया आपको। तो दो बल्ब और दो स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने डायग्राम में भी दिखाया है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। इसका डायग्राम भी हम PDF में आपको दे दूंगा, तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो स्विच और दो बल्ब का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो बल्ब और दो स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है और डायग्राम में समझा के भी दिखाया है। तो अब आपको समझाते हैं कि इसका कंसेप्ट ध्यान से समझते हैं हम अभी। तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा बल्ब को अपना स्विच होता है, और अगर बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो दूसरा बल्ब चलता रहेगा। यही सिस्टम है घर, ऑफिस और दुकान में सबसे ज़्यादा ये यूज़ में होता है। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये दो बल्ब और दो स्विच का कंसेप्ट क्या है वो हम आपको दिखाया, यानी समझाया। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि दो बल्ब और दो स्विच का कनेक्शन बनाना कितना आसान है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इलेक्ट्रिशियन मास्टर चैनल को। तो मैं इसी तरह इस चैनल पे वीडियो लेकर आता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इस तरह। तो आपको इस वीडियो देख के कुछ भी डाउट या सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मेरा अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।